करते हैं। निकालेंगे भजन संहिता 95 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 1 से 7 तक। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी के हाथ में। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हम झुककर धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। मैं निकालेंगे लूका 6 अध्याय। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। लूका 6 अध्याय निकालेंगे, उसका 43, 44 और 45 बारी बारी पढ़ेंगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचान जाता है, क्योंकि लोग झाड़ों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जरबेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। परमेश्वर वचन पढ़े जाने में बहुत आशीष। आमीन। हम देखते हैं जैसे हमने पढ़ा, क्या हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्या है? सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, उसे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। ये हम जानते हैं कि किसके द्वारा हम बनाए गए? परमेश्वर के हाथों के द्वारा। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हमने देखा यहाँ पे लूका के अंदर 6 अध्याय उसका 43 में जैसे पढ़ते हैं, जो कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। कहने का मतलब है कि कोई अच्छी चीज खराब को जन्म नहीं देगी, और खराब चीज अच्छे को जन्म नहीं देती। अगर हम मसीह में हैं, हम परमेश्वर हम में हैं, तो हम क्या करेंगे? हमसे अच्छे कार्य दिखेंगे। हम कैसे दिखेंगे? अच्छे। अगर हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है एक महान परमेश्वर है, अच्छा मनुष्य होकर आया धरती पर, और उसने अपनी कार्यों को क्या किया? पूरा किया। जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा, उसके पिता ने उससे कहा, वैसा उसने पूरा किया। तो हम क्या देखते हैं? सब जैसा कहा वैसा उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। सब कुछ उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। तो कैसा किया? क्या उसने अपनी इच्छा को पूरा किया? नहीं, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसने जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस समय भी उसने उससे पहले कहा कि यदि पिता तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। इच्छा में जीना, परमेश्वर की इच्छा में जीना। हम भी आज इस संसार में रहते हैं, तो हमें किस तरह से पहचाना जाता है ये हमें देखना है। क्या हम जैसा मसीह चाहता है वैसा दिख रहे हैं, या जैसा हम चाहते हैं वैसा दिख रहे हैं? ये हमें देखना होगा कि हम कैसे दिख रहे हैं। आज बाइबल बता रही है कोई अच्छा पेड़ नहीं, कोई भी अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल रहा है। अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी क्या है? अच्छा ही होगा। और कह रहा है और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल रहा है।
नहीं तो कोई निकम्मा है। अगर शैतान के कार्य हमारे अंदर है तो हम क्या अच्छे फल ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हमें कैसा होना है जैसा परमेश्वर हमें क्या चाहता है। कोई पहला पत्रस 1:16 पढ़े। पहला पत्रस 1:16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या लिखा है? कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। लिखा है। जो परमेश्वर चाहता है कैसे हम हो, पवित्र हो, क्योंकि हमारा मसीह क्या था? पवित्र था। वो पवित्र है, वो पवित्र ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है यीशु मसीह कल, आज और युगान क्या है? एक साथ। वो ना ही पक्षपाती है किसी के लिए। जैसा हम बोते हैं वैसा ही क्या है हम काटते हैं। 44 वचन में देखते हैं हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेड़ी से अंगूर। क्या झाड़ियों में क्या अंजीर मिलेगा? हमें भी तो पता है। आज हम जैसे देखते हैं संसार में रहते हैं, हमें पता है हम रोड पे चलते हैं तो हमें कोई फल ले लेते दिख रहा है हमें कि केले हैं, पूरी रेडी पे केले लगे हुए, तो क्या हम उससे सेब मांगेंगे? क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि भाई पूरा केले बेच रहा है। उस तरह झाड़ियाँ दिख रही हैं, झाड़ियों में से कोई अंजीर तो नहीं ढूंढेगा। अंजीर क्या है? अलग से दिख जाएगी, तो झाड़ियों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या दिखाना चाहता है झाड़ी? ऊंट कटारे की, जिसके जीवन में ही सब खराबी भरी हुई है, क्या उससे कोई अच्छी चीज निकल सकती है? जिसके जीवन में ही सुबह उठना, दारू पीना है, गाली बकना है, कलेश करना है, लड़ना है, झगड़ना है, तो जीवन से सिर्फ क्या है? बुरी बातें निकलती हैं। तो क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा देगा या कोई अच्छा करेगा? जब तक मसीह ही उसके जीवन में ना आ जाए, उसका जीवन ही बदल ना जाए, तो क्या है? हम नहीं सोच सकते कि वो कुछ अच्छा कर पाएगा, क्योंकि हमने उसके जीवन को देखा है। जैसे वो कह रहा है कि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ता कोई, क्योंकि झाड़ी हमें पता है झाड़ी कैसी होती है, जिसमें सिर्फ क्या है? फल नहीं होता उसके अंदर। झाड़ियों के अंदर फल नहीं होता। तो परमेश्वर चाहता है हमसे कैसे हम कैसे बने? फल लेके आने वाले। जैसा हमारा मसीह था, जिसमें नम्रता दूर से दिखती, दीनता दूर से दिखती थी, जिसके चेहरे में नूर दिखता था, जिसके चेहरे पे परमेश्वर का प्रकाश दिखता था, वैसे ही क्या हो हम भी हो। जैसा पेड़ है वैसे ही क्या है? फल भी हो। अगर हम मसीह के हैं और इस संसार में रह रहे हैं और कहते हैं कि हम मसीह के हैं, तो हमें मसीह क्या है? दिखे। सिर्फ बोलने भरने के लिए नहीं कि सिर्फ बोलना है तो हमने सिर्फ बोल दिया कि हाँ जी परमेश्वर, कि हाँ मैं मसीह ही हूँ, लेकिन मसीह वाले काम भी नहीं करने। अगर हमने मसीह की छाप लगवा ली है, उस लहू की छाप जो परमेश्वर ने किया है हमारे लिए, कैसे दी? अपनी मृत्यु को देकर दी, अपनी जान कर देकर दी। और क्या हुआ? वो तीसरे दिन जी उठा। उसने मृत्यु के डंक को क्या कर दिया? तोड़ दिया है, हटा दिया है। मृत्यु का भय नहीं रहा हमारे लिए। हम कैसे रह गए कि हमें पता है हम जब मरेंगे तो हम क्या जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन हमें क्या है, जब तक इस संसार में है अपने आप को क्या रखना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, अपने आप को मसीह के जैसा बनाना है, जैसा मसीह चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है और हम भी क्या है? पवित्र बने। आइए हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन। इस तरह लिखा है 2:15 में, दूसरा तीमुथियुस 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो
जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कैसे लाना है, कैसा काम करने वाला ठहराना हमें? ग्रहण योग्य। यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। क्या हम यीशु मसीह की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या हमारे काम जो है वो ग्रहण योग्य है या सिर्फ हमारे ग्रहण योग्य हैं? ऐसे काम हो, कैसे काम हो? जो ग्रहण योग्य हो। साथ में कहता है जो लज्जित होने ना पाए। ऐसे काम करने हैं जिसमें क्या है, लज्जित ना होने पाए। कि हम काम करें और उसके बदले कोई कहे ये काम किया है क्या तुमने, इस तरह का कहा था, या हम उल्टे काम करने वाले हैं। लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो परमेश्वर ने हमें सत्य की आत्मा के द्वारा क्या है, स्वतंत्र किया है, क्या करना है उससे, उसे काम में लाना है। उस कार्य जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है, क्या करना है, उसके थ्रू क्या करना है, हर काम को करना है। कि परमेश्वर हमसे चाहता है, यही चाहता है कि हम खराब करें। परमेश्वर हमसे खराब नहीं चाहता, पर परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा लिखा है, ऐसे कार्य करें जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें। कि हम ऐसे काम करने वाले हो कि कैसे हो, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, मनुष्य को ग्रहण योग्य वाले ना हो। कि हम सोचे मनुष्य को खुश करने वाले हम परमेश्वर को खुश करने वाले हैं। कि हमारे काम जो है वो धरती पर जो होते हैं, और लोग क्या करें उस देख के परमेश्वर की महिमा करने पाए। कि हाँ, ये परमेश्वर का क्या है, दास है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्री है, ये परमेश्वर के लोग हैं। इस तरह में लोग देखें। जब हम भी संसार की तरह ही होंगे तो उनमें और हम में क्या होगा, फर्क नहीं होगा। हम अलग कैसे दिखा सकते हैं परमेश्वर के काम करके। नीचे लिखता है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अशुद्ध बकवाद से, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं और फालतू की बातें करते हैं, फालतू की बातों में फंसते रहते हैं, क्या करते हैं उस चीज़ में, अभक्ति। हमारा मन भक्ति में नहीं लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ों में लगे रहेंगे। अरे कोई नहीं यार, चलिए 2-4 बातें कर जाते हैं, 1 घंटे खड़े हो गए आते हैं, बात कर जाते हैं, चलिए उससे मिल जाते हैं, उससे बात कर लेते हैं, चलिए फ़ोन देख ले, फ़ोन के अंदर आजकल बहुत सारी ऐप है, सारी चीज़ देख लेंगे। हम देखते हैं फ़ोन 1 मिनट के लिए, लेकिन उसमें 1 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो परमेश्वर का क्या होता है समय, फिर हम लगता है 11 बज गया तो सो जाते हैं, चलो 10 बज गया तो सो जाते हैं, चलो अब तो 12 बज गया सो जाते हैं। जो हमने टाइम सेट किया हो उस टाइम को हम क्या करते हैं, उससे पहले बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। चलो सो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो सो ही गई है। फिर हमें क्या लगता है, सो जाते हैं, और परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, निरादर करते हैं। क्योंकि हमने समय किस चीज़ को दे दिया, बाकी चीज़ों को, फ़ोन को, दोस्ती यारी को, फालतू की बातों में। इसलिए कह रहा है फालतू के क्या है, बकवाद से, अशुद्ध बकवाद से बचा है, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। क्योंकि क्या हो गया, उससे अलगाव हो गया आपका। फिर आपको क्या लगेगा, उसमें ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा कि ये वीडियो देख लो, ये देख लो, जो दोस्तों से बातें कर लो, इधर की उधर की बातें कर लो, और क्या है, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और हमारा क्या होगा, अभक्ति में। जब हम अभक्ति में बढ़ेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। परमेश्वर नजदीक थोड़ी ना आएगा हमारे पास, वो तो खड़ा रहेगा द्वार पे, तो कहता है मैं खटखटाता हूँ द्वार पे, कोई खोले तो सही, मैं तो अंदर आना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, हम क्या करेंगे, अभक्ति में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें फिर वो खटखटाहट क्या है, सुनाई नहीं देगी। बहुत बार हम अपने घर में होते हैं, टीवी चला के बैठे होते हैं, म्यूजिक चला के बैठे होते हैं, लीड कान में लगा लेंगे, अगर कोई दरवाज़ा बजा भी दे नीचे से आके, या हमारे घर के दरवाजे बजा दे, तो हमें क्या सुनाई देगा, हम अपने में लगे रहेंगे, हाँ जी यार पता नहीं कौन बजाए, पहले तो सुनाई देगा ही नहीं कान में हमें कि कोई बजा भी रहा है। लेकिन हमारा मन शांत होगा जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होगी। जैसा यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जब उसकी शांति हमारे अंदर होगी तो हमें हर बात,
हम हर एक गलत बात को और हर एक अच्छी बात को मिनटों में समझ लेंगे, सेकंडों में समझ लेंगे कि हाँ ये बात मेरे लिए क्या है, मेरे लाभ के लिए है या नहीं, किसी और के घाटे के लिए तो नहीं है, किसी के लिए किसी की हानि के लिए तो नहीं है, या मेरी हानि के लिए तो नहीं है। क्या है परमेश्वर क्या चाहता है, हम उसको क्या करें, याद करें हर बात के लिए। जब परमेश्वर हमारे अंदर होता है क्या होता है, हमारे अंदर एक शांति होती है। जैसा मैंने कहा, सच में दरवाजा कोई बजाता रहे, हम बहुत बार घर में रहते हैं या हम सो रहे होते हैं अगर, तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। ये हो गया शारीरिक सोना, और हमें सोने की वजह से हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन एक आत्मा में सो जाते हैं अगर हम, तो क्या होते हैं आत्मा में सोने के बाद, फिर हमें कोई अच्छी बात भी बताएगा तो हमें उसकी बुरी लगेगी कि मुझे क्या बता रहा है, तुझसे ज़्यादा मुझे पता है, तुझसे ज़्यादा मुझे आता है, तुझसे ज़्यादा मुझे पता है, मैंने तो बहुत कुछ पता है मुझे, तू कितना जानता है, प्रभु में कितने साल हुए तुझे आए हुए, मैं तो बचपन से हूँ, तू तो अभी 2 साल हुए तुझे तो आए हुए। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं, बाइबल बताती है कि जो पहले थे वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो क्या है, पहले होंगे। हम ये ना सोचे कि हम बाद में आए तो हम पहले नहीं जा सकते, या हम पहले आ गए हैं तो हम पहले ही रहेंगे, हमेशा पीछे नहीं हो सकते। परमेश्वर को जानने से हम आगे होते हैं। सिर्फ हमारा जन्म लेना क्रिश्चियन फैमिली में या जन्म से परमेश्वर को ग्रहण करना हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हमारी दौड़ क्या है, चलती रहेगी। वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम मृत्यु को क्या है, जब तक हम मर ना जाए, जब तक हम धरती पर हैं, जब तक हमारी दौड़ चलती रहेगी। दौड़ को क्या करना है, हमें पूरा करना है। हमें उस दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। कैसे दौड़ पूरा करना है कि हम इनाम को पाए, इनाम को पाने वाले हो। इसलिए नहीं फालतू में दौड़े कि हम सब भीड़ ही चल रही है, चलो मैं भी दौड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, रेस में कम से कम ये तो रहेगा रेस में मैंने हिस्सा लिया था, तो मैं भी पीछे पीछे भाग रहा हूँ आराम से, आगे वाले तेज भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कम से कम रेस में तो हूँ। हमें इस तरह दौड़ना है कि हम क्या करें, उस मुकुट को पाए जो परमेश्वर ने वादे रखा है। इसलिए क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, फल, कोई भी अच्छा फल, अच्छा पेड़ क्या है, निकम्मा फल नहीं लाता, और निकम्मा पेड़ क्या है, अच्छा फल नहीं लाता। जब मसीह हम में है तो हम अच्छा फल लाएंगे। जैसे वो कह रहा है कि ग्रहण योग्य काम, अशुद्ध बकवास से बचे रहे। और 14 के अंदर लिखा हुआ, उसमें देखते हैं कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। सुनने वाले ही बिगड़ जाते हैं। जब हम आपस में लड़ रहे होते हैं, फालतू की बातों पे कर रहे होते हैं, दूसरे सुन रहे होते हैं, तो जो एक विश्वासी भी है और एक विश्वासी नहीं भी है, अगर कोई नया आया है तो वो भी क्या होते हैं, वो भी बिगड़ जाते हैं। यार ये तो इनका खुद की सलाह मशवरा नहीं है, इनका तो इनकी तो खुद की सहमति नहीं है, हमें क्या सिखाएंगे। और इसकी वजह से क्या होता है, एक आत्मा बचते बचते भी क्या है, खो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना कि हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य ना, हमें परमेश्वर को ग्रहण योग्य वाला बनना है कि हम खुद भी ग्रहण योग्य हो और दूसरे को भी उस तरह बनाएं, उसे परमेश्वर की बातें सिखाएं। हम ऐसा ना करें कि इकट्ठे हुए तो आपस में ही लड़ने लग जाएं, और लड़ने के द्वारा क्या है, जो रोड पर चल रहे हैं या गली मोहल्ले में चल रहे हैं या जो उसके आसपास में रहते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं या वो चर्च के लोग हैं, उस फैमिली के लोग हैं, उस चीज़ को सुनने के बाद क्या करें, अपने मनों को क्या है, बदल लें। वो ये देखें कि जब संसार में भी ऐसे ही लोग हैं, ये भी ऐसे ही लोग हैं, तो इनमें और हम में फर्क क्या रहा। अगर हमारा फल परमेश्वर है, जो परमेश्वर में हम जुड़े हुए हैं, अगर हम उस फल के रूप में उस पेड़ में लगे हुए हैं प्रभु यीशु में, तो हमारा फल कैसा होना चाहिए, पेड़ जैसा होना चाहिए। अगर यीशु पेड़ है हमारा, तो हम उसकी शाखाएं हैं, हम उसके फल हैं, अगर तो कैसे होने चाहिए, वैसे ही होने चाहिए जैसा वो खुद है। अंजीर के पेड़ को अंजीर के पेड़ के नाम से ही पहचाना जाएगा। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जो बिना बात की चीजें जो यूज में नहीं है वो लगी हुई हो। गूलर का पेड़ किसी काम तो आता नहीं, मुझे लगता है। तो अगर उसमें अगर लगा हो तो जो चीज़ अंजीर है उसकी अलग ही क्वालिटी है, तो हम उस गूलर और अंजीर का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। या ऊँट कटारे जो अभी इतने बड़ा झाड़ियाँ जो जंगली पेड़ उग जाते हैं,
उसका कंपैरिजन हम अंजीर से तो नहीं कर सकते ना। तो अगर हम मसीह के हैं तो मसीह के होना चाहिए ना, हम ऊँट कटारे तो नहीं होना चाहिए, हमें शैतान के काम तो नहीं होने चाहिए। हमें कैसा होना है? जैसा प्रभु खुद है। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता चीज शो करती है शुद्धता को। जब आप शुद्ध है तो इसका मतलब क्या है? आप में से दोष नहीं है आप में। आप उन दोषों को निकाल लेंगे। मैं आज झगड़ा करता हूँ, मैं कल से नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा। मैं क्लेश करता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं किसी के लिए क्रोध रखता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं द्वेष रखता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। ये क्या चीज़ है? सब कुछ हटाना है। पवित्र बनने के लिए, शुद्ध की बनने के लिए, शुद्ध होने के लिए हमें क्या है? उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है। आज हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर से पश्चाताप की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, पवित्र करके मैं तेरे क्या है? ग्रहण योग्य बनूं। मेरे काम जो मैं करता हूँ क्या है? तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। आइए देखेंगे हम गलातियों गलातियों 5 उसका 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे। क्या करेंगे? यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की रीति को किसी तरह भी पूरी ना करोगे। किसी रीति से ही पूरा ना करोगे अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? आत्मा को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आगे लिखता 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। परमेश्वर तो हमें चाहता है कि हम अच्छे काम करें। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन शैतान क्या चाहता है? वो वचन बताता है कि वो द्वार पर ही खड़ा रहता है। वो आपको, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो आपको नई नई चीज़ दिखाता रहेगा। आजकल तो फ़ोन सबसे बड़ी दुश्मन है हमारा, सबसे बड़ा, जो क्या है? हमें सब चीज़ों से अलग करने लग जाता है, परमेश्वर से अलग करने लग जाता है। कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में, जो हमारा शरीर है, हमारी आंखें क्या देख रही है कि चलो कुछ देख लेते हैं, फ़ोन में देख लेते हैं, विरोध में है। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और क्या है? जो है आत्मा क्या है? शरीर के विरोध में लड़ता है। आत्मा अंदर से कह रही है कि नहीं बाइबल पढ़ लें, आत्मा कह रही है नहीं वचन सुन लें, आत्मा कह रही है नहीं तुझे प्रार्थना में जाना है, आत्मा कह रही है। लेकिन क्या है? हमें क्या चीज़ दिखती है? अरे यार तो बैठना पड़ेगा मुझे, लेकिन यार चल दोस्त के साथ घूम के आते हैं, या शादी है वहाँ पर, शादी में चलते पहले, प्रार्थना तो कल को जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। संडे को जाना तो है चर्च में, कोई बात नहीं, बुधवार को चले जाएंगे, रात को चले जाएंगे प्रार्थना। कुछ जैसे बुधवार को होती है, कुछ फ्राइडे होती है, तो ना लोग अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं कि एक अटेंडेंस लगाने के हिसाब से जाते हैं। क्या है? विरोध में क्या काम कर रहा है? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। लेकिन जीत कौन जाता है? बहुत बार जब हम अपने आप को अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं तो क्या जीतता है? शरीर जीत जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रार्थना में जाएंगे, 3 घंटे बैठना पड़ेगा। 3 घंटे कैसे बैठे रहेंगे हम? शादी में चलते हैं, दोस्तों या घूमने चलते हैं, और शरीर क्या करता है? जीत जाता है। लेकिन जहाँ हम जीत देखते हैं, आत्मा कब जीतेगा? जब हम देखेंगे कि ये प्रार्थना या सिर्फ चर्च जाना ही बात नहीं है, लेकिन वो क्यों है मेरे लिए ज़रूरी? कि वो मेरे लिए रास्ता है, वो मेरे लिए क्या है? स्वर्ग का रास्ता है। वहाँ मैं जाऊँगा, परमेश्वर की गहरी बातों को अपने दासों के द्वारा क्या हूँ? सीखूँगा। वो मेरे लिए क्या है? कर्तव्य है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरे डेवड़ी पर खड़े रहना भी क्या है? कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। जब हम इस बात को सीख जाते हैं कि जब भवन मेरे लिए क्या है? एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, मेरे लिए बहुत बड़ी नीड है, मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है,
ये वही लोग जान सकते हैं जो परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं। वो क्यों जान सकते हैं? क्योंकि वो प्रेम उसे खींच के ले जाता है। एक समय मेरा भी था कि मैं भी हर जगह, चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं चर्च पहले ढूंढता था, चाहे कॉलेज में हूँ या कहीं पे भी हूँ, तो पहले चर्च की एक वो रहती है कि चर्च कहाँ पर है, पहले चर्च जाना है। और ये चीज़ आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे परमेश्वर को और आपका परमेश्वर से प्रेम होगा तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, इम्पोर्टेंस दोगे कि परमेश्वर तो कहाँ है, क्योंकि वो फल दिखेगा। जैसा मसीह अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने पिता से प्रार्थना करता है, क्या उसे जरूरत थी? हम कहेंगे वो तो खुद पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, तो उसे जरूरत क्या थी? वो तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बैठता था अकेले में परमेश्वर से बातें करने की, वो प्रार्थना करता था। और जो कहता है कि जो मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं क्या है बोलता हूँ, वही तुम्हें बताता हूँ। इसका मतलब वो जुड़ा हुआ था ना। लेकिन हम क्या उस तरह जुड़े हुए हैं? क्या हम में परमेश्वर की बातें दिखती हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस संसार में रहते हुए संसार में मिल जाते हैं। एक और चीज देखेंगे हम, लूका 9 अध्याय, लूका 14 वचन। यहाँ इस तरह से लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। ये उस समय की बात है जब 5000 पुरुषों को खिलाया गया, इसके अलावा स्त्री पुरुष अलग थे। लेकिन उसने क्या कहा, कैसे बिठाना है उनको? पांति में बिठाना है। पांति बिठाने का मतलब क्या है? उसने कहा 50-50 करके पांति में बिठा दो। 5000 लोग हैं, पांति में बिठाने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन आपको शो करता है कि आपके जीवन में क्या हो, डिसिप्लिन हो। वो कहता है खाना ऐसे खड़े खड़े हुए सबको खिला दो, ऐसे कैसे सबको दे दो, टोकरियां बांट दो, अपने आप लेते रहेंगे। वो क्या है, आपका जीवन जो है क्या है, अस्त व्यस्त है। आपके अंदर क्या है, वो क्वालिटी नहीं है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। पाती में बिठाया, वो बिठाने के बाद उन्होंने बांटा भी होगा। अगर वो बैठ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके अपने लेके जा रहे होंगे। उनमें से कुछ लोगों को अपॉइंट किया होगा और उन्होंने कहा होगा इनको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, इनको बांट दो। पाती बिठाना आपका काम जो है, आपके कैसे होने चाहिए, सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, सीरियल वाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैं काम कुछ और कर रहा था, एकदम कुछ और काम आया, उसको पकड़ दिया, उसको छोड़ दिया मैंने, और उसको भी अधूरा छोड़ दिया, उसको भी अधूरा छोड़ दिया। आपके काम अधूरे नहीं होने चाहिए। आपके काम क्या है, पूरे होने चाहिए। जैसा कहा कि आपके काम ऐसे होंगे वो ग्रहण योग्य हो। आपके काम जो पाती दिखा रहा है वो क्या दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है कि 50-50 करके उसने बिठाया। आपके काम डिसिप्लिन में हो, आपके काम सीक्वेंस में हो, आपके काम सही रीति से हो, आपके काम अस्त व्यस्त ना हो, आपके काम ऐसे हो जो क्या करे, कोई दूसरा देखे तो क्या कहे क्या ये परमेश्वर की बुद्धि से काम करता है। इसको भी देखते हैं, निकालेंगे नीति वचन 3:5-6। इस तरह से लिखा है, पढ़े कोई। इसलिए उसे जीवन का समांतर पथ नहीं मिल पाता। नीति वचन 3:5। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेगा। हमें अपने कामों को कैसे करना है, संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं। यीशु ने जब कहा कि पाती बिठा दो, और उसने क्या करा, रोटी को धन्यवाद करके क्या करा, तोड़ के दे दी। अपनी समझ का सहारा नहीं लिया उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर तूने दिया है और जिस तरह मैंने किया है उसमें क्या करा, आशीष होकर। और उस 5 रोटी से कितने लोगों ने खाया, 5000 लोगों ने, प्लस 12 टोकरियां बची।
हम सोच भी नहीं सकते कि 5 लोग खा लेंगे 5 रोटी से और क्या है, टोकरियाँ बच जाएंगे। ये डिसिप्लिन दिखाता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करके कार्य को करना है, प्रार्थना करके करना है कि परमेश्वर ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ तो तेरी ओर से। हम अपनी समझ का सहारा ना लें। जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो क्या हो, काम क्या होते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सारे उल्टे सीधे हो जाते हैं। इसलिए कह रहा उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। अगर सीधा मार्ग निकलवाना है तो परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, अपने आप को नहीं कि अपने आप को स्मरण करेंगे, हम अपने आप को स्मरण करेंगे परमेश्वर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा बुद्धि है, मैं तो इस काम को इस तरह कर दूंगा पता नहीं चलेगा, तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसा नहीं होना हमें, परमेश्वर हमें दिखना है, जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमें होना है, वैसा ही फल हमें बनना है जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसे हों। आज बहुत से लोग हैं जो अपने बुद्धि में वो समझते हैं कि हम बेस्ट हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने जो सीख लिया है वो क्या है, सबसे हटकर है, सबसे बढ़कर है, हमने जितना सीख लिया है वो परमेश्वर के पास जाने के लिए काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या कैसे बने, ग्रहण योग्य, उसको ग्रहण योग्य हो। हम उसकी बुद्धि का सहारा ले, अपनी बुद्धि का नहीं ले। हम उसको स्मरण करके सब काम को करें। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। सुलेमान ने भी कहा कि मुझे परमेश्वर क्या कर, बुद्धि दे कि मैं जो तूने इतनी बड़ी प्रजा दी है मुझे उसका क्या करूं, उसको चला सकूं मैं उस प्रजा। परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी है इसलिए मैं तुझे क्या है, धन संपत्ति भी सबसे अधिक दूंगा। बुद्धि मांगी ना उसने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास बुद्धि बहुत है, मेरे पास तो मैं जब तूने मुझे ये राजा बना दिया तो मैं तो बुद्धि भी मेरे पास तेरी, मैं चला लूंगा इसे अपने आप से। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे। ये चीज़ें हमें सीखनी है कि परमेश्वर हम उस तरह से चल सकें जिस तरह से आप चाहते हैं। हमने देखा भजन संहिता के अंदर भी हमने देखा कि सारा वचन जो पढ़ा हमने कि स्तुति का गीत है कि पृथ्वी, चौथे वचन में 95 के 4 में देखा हमने भजन संहिता में कि पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने झुकने के, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। क्या होता, भला होता अगर हम उसकी बात सुनते। हमने सब कुछ देखते हम कि सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन फिर भी क्या है, हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते। परमेश्वर कहता है मत कर, फिर भी हम क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, उस कार्य को करने के लिए जाते हैं जिसको परमेश्वर नहीं चाहते। सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। भजन संहिता 100 अध्याय निकालेंगे, उसे भी देखते हैं। 100 अध्याय और उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसकी चराई की भेड़ें, परमेश्वर ने हमें बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। और हम देखते हैं यहोवा ने क्या अगर अपने हाथों से बनाया, अपने श्वास हम में फूका और अपनी समानता में बनाया, तो हम परमेश्वर, हम क्या चाहता है हमसे, हम परमेश्वर की तरह दिखे हम। और हम देखते हैं निर्गमन में भी जब परमेश्वर कहता है कि वो मूसा से कहता है मैं तुझे ईश्वर से ठहराऊंगा। जब वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी तरह क्या है दिखें, तो क्या हमें ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें होना चाहिए कि हम परमेश्वर को क्या है, ग्रहण योग्य हो। क्योंकि हम ग्रहण योग्य नहीं बन पाते, जो चीज़ ग्रहण योग्य नहीं हो पाती, जैसे हमने पिछले समय में देखा कैन और हाबिल, कि हाबिल की तो भेंट स्वीकार हुई लेकिन उसकी कैन की नहीं हुई। कैन की ग्रहण योग्य, उसने जो भेंट दी क्या है, हमारा शरीर भी कैसा हो उसको ग्रहण योग्य हो, हमारी आत्मा कैसी हो, ग्रहण योग्य हो।
जब हम ग्रहण योग्य ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अस्वीकार हो जाएगी वो। अब हमें देखना है फल कैसे लाने हैं हमें। स्वर्ग में आत्मा जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें उस शरीर को शुद्ध रखना होगा, उस शरीर को पवित्र रखना होगा। जब शरीर पवित्र रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या है? आत्मा बचाई जाएगी, क्योंकि आत्मा के द्वारा क्या है? क्योंकि हमारा क्या हमने पढ़ा कि शरीर विरोध आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। क्यों करना चाहते हैं? कि जब पता है कि हम गलत करेंगे शरीर से तो ऑटोमेटिकली क्या है? आत्मा शोकित होगी, जो क्या है? परमेश्वर की आत्मा। वो कहेगी कि मैं ये नहीं चाहता, और हम उसकी जो करेंगे। लास्ट वचन पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 9 का 27 वचन, कोई भी पढ़े। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या हो? ऐसा ना हो कि औरों को क्या करूं मैं? प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा ठहरूं। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, हम औरों को तो बचा देते हैं बहुत बार कि परमेश्वर का वचन दिया, लेकिन हम क्या करते हैं? खुद कहीं खो जाते हैं। हम कहीं खुद अपने आप को कम करते जाते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ते रहते हैं। परमेश्वर से जितना प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर के से तो जितना ही प्रेम करे वो कम है, लेकिन जितना हमें करना चाहिए हम उतना भी नहीं करते। हम क्या करते हैं? पीछे होते रहते हैं। किस तरह कहता है पौलुस कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। वश में लाना, बाइबल बताती है नीति वचन में कि जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसी शहरपना के समान है जिसको घिराव करके तोड़ दिया गया। जब आपकी आत्मा वश में नहीं होगी तो क्या होगा? शैतान क्या करेगा? उसको घेर लेगा। और उसने तो बहुत सारे छोड़ रखे हैं, अपने प्यादे बहुत सारे छोड़ रखे हैं कि आओ उसे घेर लें, आओ उसे खत्म कर दें। इसलिए कहता है मैं खुद आप क्या किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। आइए हम जाने के परमेश्वर सच में है कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमने ठहराया है, परमेश्वर हमारे फल क्या है? ऐसे हो कि लोग भी उसमें से क्या है? खा सकें। जब तक हम फल हैं अगर, तो हमें भी खाने वाला होना चाहिए ना कोई। वो कैसे आएगा परमेश्वर के पास? वो देखेगा कि हाँ, इसके जीवन से तो परमेश्वर की बातें निकलती हैं, इसमें तो सच में परमेश्वर का काम है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की पुत्री है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की प्रजा है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। लोग देखें अच्छी बातों के लिए, खराब के लिए नहीं कि आपस में लड़ रहे हों। जैसा अभी वचन में पढ़ा कि क्या है, बहुत से क्या होते हैं? हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हम जहाँ जो बातें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे वो करते हैं। इसलिए हर एक बात का समय और हर एक बात को करने के लिए एक स्थान है। अगर हम कुछ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, कोई हमारे मन में गले शिकवा भी है, तो उसे हम अलग से बैठ के शांति से निपटा सकते हैं, जिससे कि हम दूसरे के लिए क्या हो? ठोकर का कारण ना बने, कि वो भी साथ में क्या करें कि इनमें तो ये द्वेष है या गलत बात है। वैसा तो होना ही नहीं चाहिए हम लोगों में किसी में भी, लेकिन अगर किसी में आ जाता है तो शैतान को मौका ना दें और परमेश्वर के सामने बैठकर उन बातों को सही रीति से सही करें कि हमारा फल क्या है? बना रहे। हमारा फल क्या है? बना रहे। परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में बनी रहे और परमेश्वर के नाम को क्या मिले? हमेशा हमारे जीवन में महिमा मिले। आइए हम आराधना में जाएंगे।